हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से क्लास 10th का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम द्विघात समीकरण है। यहाँ से आपको बोर्ड परीक्षा में विकल्प में क्वेश्चन मिलेंगे, वेरी शॉर्ट में भी आते हैं और लॉन्ग में भी यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ टॉप 10 क्वेश्चन देखो कैसे इसमें सॉल्व किए जा सकते हैं, यानी छोटे से लेके बड़े की ओर। पहले छोटे से छोटा क्वेश्चन कैसे आता है और लॉन्ग में भी क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखो बच्चों, जैसे एक सवाल दिया है x² - 2x - 3 = 0 को हल कीजिए, तो इसके शून्यांक पूछे जाते हैं बेजोड़ या बहुविकल्पीय प्रश्नों में। तो देखो इसको कैसे हल किया जा सकता है। जैसे x² - 2x - 3 = क्या है 0। अब इसको हल करेंगे, क्या दिया है x² - 2x - 3। ओके, अब हमें -3 के ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर कितना आ जाए अपना 3 और माइनस करने पर कितना आ जाए 2 आ जाए। तो ऐसी संख्या सोचो, तो ऐसी संख्या कौन सी होती है, यानी 3 का इंटू अपन लोग 1 में कर देंगे, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, तो 3 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा अपना 2। तो लिखें, तो इसमें क्या है अपने पास x² माइनस इसकी जगह क्या है 3 - 1 x - 3 = 0। अब इसमें माइनस का इंटू करवा दो, तो x² - 3x और माइनस माइनस प्लस 1x - 3 बराबर क्या है 0। ओके, तो ये आ गया। अब इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन लो। इसमें पहली संख्या में क्या आ रहा है x, तो क्या बचा x - 3, यहाँ पर ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा x - 3। ओके, अब कॉमन क्या है x - 3 और x - 3, इसको एक बार को कॉमन लीजिए, तो देखो x - 3। अब अंदर क्या बचा x + 1 बराबर में क्या है 0। ओके, अब पहला वाला मान उठाओ, तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो दूसरा वाला मान क्या है x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। ओके, तो x के कितने मान आ गए, 2 मान। कौन कौन से, एक आ गया -1 और दूसरा क्या हो गया अपना 3। ओके, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके बच्चों, अगला सवाल देखो। अब अगला सवाल है बेटा x + 1/x बराबर कितना है 10/3 है। तो इसको देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसमें एलसीएम लो, तो पहले सवाल उतार दे नीचे, तो सॉल्व करो। क्या दिया है x + 1/x। ओके, अब इसका एलसीएम लेंगे, x इसका इंटू करवाओ x में x² + 1, यहाँ 10 कितना है 3 है। आप इसका क्रॉस इंटू करवा दीजिए, तो क्रॉस इंटू क्या होगा, तो 3x² + 3। अब इसका इसमें करवाओ, तो यहाँ आ जाएगा 10x। ओके, अब 10x का पक्षांतर करेंगे उस साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस का, जी हो गया। अब इसके गुणनखंड निकालेंगे, तो 3 का इंटू 3 में कराओ, तो 3 का इंटू 3 में होगा तो 9 आ जाएगा। अब 9 की ऐसी गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए अपना 10 आ जाए। तो 9 का गुणा कितने में 1 में कर देंगे, तो 9 एकम कितना हो जाएगा 9 और 1 कितना हो जाएगा अपना 10 हो जाएगा। इसकी जगह पर लिख दो, तो क्या आ जाएगा 3x² - 9 + 1, यहाँ x + 3 बराबर क्या है 0। अब इसमें x का इंटू और जोड़ दो, देखो ये हो गया, हो जाएगा। अब इसमें कॉमन लेंगे संख्याओं को, तो क्या आ रहा है 3x, तो क्या बचा यहाँ x - 3, ये कॉमन आ गया। अब यहाँ भी कितना आ रहा कॉमन 1, यहाँ 0 0। ओके प्यारे बच्चों, अब इसमें कॉमन क्या है x - 3 और फिर क्या बचा जी बचेगा। अब इसके मान उठाओ, तो पहली संख्या क्या है x - 3, अब इसका पक्षांतर कर दो, तो
ये आ जाएगा। दूसरा वाला क्या है अपने पास, अब इसमें 1 का पक्षांतर x का मान निकालो, 1/3 हो जाएगा। अब x के कितने मान आ गए, 2 मान, कौन कौन से, 3 और 1/3। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया। अगला सवाल देखिए। अब देखो प्यारे बच्चों, इस सवाल में क्या होगा, इसमें दिया है 1/x² + 3 इज इक्वल टू 1/ कितना है 12। तो हमें इसमें का मान निकालना है x का। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहली संख्या क्या है, बोलो 1/x² + 3 या 1/12। ओके, इसमें भी क्रॉस इंटू कराएं तो क्या आ जाएगा, इसका करो पहले 1 में और फिर इसका कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब प्लस का 3 है, पक्षांतर कर दो, ऐसे हो जाएगा। अब माइनस करो, 9 बचेगा, स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट चढ़ जाएगा। अब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या है, आंसर। ओके, अगला देखो। अब देखो बच्चों, अगले सवाल में क्या दिया है, इसमें दिया है अपने पास 1/x + 1 + 2/x + 2 इक्वल में क्या है 4/x + 4। ठीक है, इसमें भी x का मान देखो कैसे निकलेगा, क्या दिया है 1/x + 1 2/x + 2 4/x + 4। ओके, तो सबसे पहले इस भाग का क्या लेंगे, एलसीएम। क्या आ जाएगा, इसका बड़ा 1 में कराओ, अब 2 का इसमें हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x + 2। ओके, ठीक है। अब इसको भी करो प्लस, देखो ये दोनों प्लस के हैं, जोड़ दो 3x, ये भी कितना हो गया अपना 4 अपॉन में क्या है x + 1 और x + 2। अब यहाँ क्या लिखा है 4/x + 4। ओके प्यारे बच्चों, अब इसका क्रॉस इंटू होगा, तो सबसे पहले इसका इंटू इसमें होना है, तो 3x प्लस क्या है 4 और फिर क्या लिखा है x + 4 इक्वल में क्या है 4। अब इन दोनों की इंटू कराओ, तो बोलो x का इसमें होगा तो क्या आ जाएगा x² + 2x। अब 1 का कराओ 1x प्लस क्या हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा। अब क्या है इसका भी करा लो इंटू, तो 3x² प्लस 3 चौको कितने हो गए 12, फिर यहाँ इसका कराओ 4x, 4 चौका कितना हो गया 16, ऐसे आ जाएगा। अब इसका पूरा पूरे में इंटू करा दो तो क्या आ जाएगा 4x² प्लस, अब ये कितने हो गए 3, अब 4 की कितने हो गए 12, यहाँ 4 की कितना हो जाएगा 8। ओके, अब यहाँ क्या लिखा है 3x², जी 12 4 कितने हो गए 16x प्लस का कितना है 16। ओके, अब क्या लिखा है यहाँ 4x² प्लस के 12x और प्लस के कितना है 8। अब इन संख्याओं का क्या करते हैं, ये पक्षांतर इस साइड, तो क्या लिखा है सबसे पहले बोलो इसको 4x², अब ये प्लस का हो जाएगा माइनस का प्लस, अब जी क्या लिखा है यहाँ 12x, अब जो प्लस का था इस साइड में क्या हो गया माइनस का। ओके, प्लस का कितना लिखा है 8 और जो प्लस का था तो क्या हो गया माइनस का। अब हमने इनका क्या कर लिया पक्षांतर कर लिया इनका, अब इनको माइनस करो तो पहले क्या है 4 में से 3 घटाओ कितना बचा 1, अब यहाँ 16 में से 12 यानी माइनस की संख्या बढ़ी है तो क्या बचेगा माइनस का 4x और यहाँ भी क्या बचेगा माइनस का 8 बचेगा। ओके, अब क्या है इसकी गुणनखंड निकल रहे देखो इसमें पहले, अब 8 के ऐसे गुणनखंड करना है तो घटाने को कितनी आना है 4 आ जाएगा यानी 4 आ जाएगा। कैसे, अब गुणनखंड बन ही नहीं रहा है,
जब गुणनखंड नहीं बनेगा तो अपन लोग इसमें क्या लगा देंगे, जहां चाल लगा देंगे। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, पहले इसकी तुलना करो। इसकी तुलना कैसे होगी, ax² bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ओके, अब a का मान कितना हो जाएगा यहाँ 1, b का कितना हो जाएगा -4 और c का कितना हो जाएगा -8 हो गया। जिकाए की बात आया तुलना करने के बाद। अब हम धारा 4 का इसका फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में क्या है 2a। ओके बच्चों, आप मान रखो इनके। तो क्या है b का मान -4 प्लस का हो जाएगा, अब यहाँ प्लस माइनस, अब यहाँ माइनस का 4, फिर -4 इंटू a का मान 1 है और c का मान कितना है -8, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, अपॉन में क्या है 2 इंटू a का मान कितना दिया है 1। अब यहाँ क्या लिखा है x बराबर 4 प्लस माइनस 4 का वर्ग कितना हो गया 16 और 8 चौक कितने हो गए अपने 32 बटे में कितना है 2। अब 32 में 16 प्लस करो कितना हो गया, देख 6 और 2 कितने हो गए 8, 3 और 1 कितने हो गए 4 बटे में कितना है 2। अब बेटा इसके गुणनखंड निकाल दें। गुणनखंड क्या होंगे 16 की 48 बटे में कितना है 2। अब 16 का वर्ग होता है ना 4 का होता है, कितने का जो 4 का वर्ग होता है। तो यहाँ देखो यहाँ लगा तो x बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 4 प्लस माइनस, फिर यहाँ जिकाए का वर्ग हो गया 4 का, फिर क्या है √3 और अपॉन में क्या है 2। इसमें 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 2 यानी 2√3 अपॉन में क्या है 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, x बराबर क्या बचा 2 प्लस माइनस 2√3, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। आपको समझ में आया, यदि समझ में आया तो वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।